एक तो राना साहब, अब आप देखिए कि नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के ऊपर अब हुकूमत कह रही है हमने तोसी देनी है, दे रहे हैं, और सारी वही आ रही है, ट्रायल कोर्ट को जमानत के इख्तियार देने की तजवीज है जो आप लोग एनआरओ लेने की कोशिश करते थे। मतलब इल्जाम हुकूमत ये लगाती थी, अब वो हुकूमत खुद कर रही है। अब तो आप खुश है ना? नहीं, देखिए आसमा, एक तो जो आपने सब कहा है उससे मैं बिल्कुल मतलब उसको थोड़ा सा एहतजाज क्या रिजेक्ट करता हूँ। अच्छा। कि आपने क्या ये बात कहा हम एनआरओ लेने की कोशिश करते थे। भाई मैंने कहा कि गवर्नमेंट ये कहती थी कि अपोजिशन एनआरओ लेने की कोशिश करती है, जबकि हमने कहा इनको कोई आज तक कोई दरखास्त इनको भेजी है, कोई बात की है, कोई बात यह है कि ये एक्सटेंशन दे रहे हैं। ये आपने भी सुना, बहुत सारे जो ज्यूरिस्ट हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं, सीनियर लोग हैं, या जिनको पता भी है कि ये नैब का ऑर्डिनेंस क्या है, उसमें किस तरह चीज़ें हैं एक्सटेंशन के हवाले से या अपॉइंटमेंट के हवाले से। एक तो एक्सटेंशन का जिक्र ही कहीं नहीं है उसमें जो ओरिजिनल है, दूसरा री अपॉइंटमेंट का भी उसमें तस्वर नहीं है। तो मैं और वो कंसल्टेशन उसमें है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक अपनी एक आई हुई है जजमेंट, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है कि सिर्फ कंसल्टेशन नहीं, मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए, कि ये रिफ्लेक्शन हो कि वाकई कंसल्टेशन हुई है, बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन हुई है। ये तो लीगल पोजीशन है, लेकिन अब इस हुकूमत का जो कि एक वतीरा रहा है 3 साल से, वो यही है कि किसी न किसी तरीके से अपने मामलात को सीधा करने के लिए या अपने मामलात को हल करने के लिए किसी न किसी लीगल कवर लेने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पिछले दिन कहा था कि आपको पता है कि हिस्ट्री है, हमारे पुराने वो वफात पा गए हैं, मेरा वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब, जब भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम होता था या इस किस्म के काम होते थे तो स्पेशली जो आमर होते थे, डिक्टेटर होते थे, वो उनको याद करते थे और वो कोई ना कोई लीगल मिसचीफ कोई ऐसी होती थी जैसे वो तरीका आपको पता निकाल लेते थे। अब इनके पास भी 1-2 विजिट हैं, बैठे हुए हैं जो विजिबल हैं। वो एक तो लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, फरूक नसीम साहब, वो आप लिटिल शरीफ पीरज़ादा साहब समझ लें उनको, शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब की रूह शायद उनमें आ गई है, और बाबर रवान साहब भी अपनी मिसाल आप हैं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर की भी जो नेचर है, टेंडेंसी है, वो इस किस्म की है। तो मैं समझता हूँ ये जो अब इन्होंने काम शुरू किया है, बहुत खतरनाक चीजों की तरफ ये जा रहे हैं। ये कैसे प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। आपने सर मुस्तरद कर दिया, लेकिन आपको याद होगा कि जब बीच में मुज़ाकरात हुए थे जिसमें कि एक्सटेंशन के मामलात भी थे, बाकी मामलात भी थे, उस वक्त भी ये बात हो रही थी, और फिर पार्लिमानी कमेटी मिलती भी रही आपस में कि ये तरामीम होनी चाहिए। उस वक्त अब हुकूमत ने कहा कि ये एनआरओ है, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, और उस वक्त जो बातें थी इनकी तरफ से आई थी, यही लेके आते थे चीजें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी एक तलख तारीख है इनकी पीटीआई की गवर्नमेंट की, जो इनकी जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, वो इतना गैब है जो हमें नहीं कहते अभी बैठते नहीं है, ये बात नहीं करते। वो बड़ी हाई इनके सीनियर तरीन लोग 4-5 जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, असद उमर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज खटक साहब, फारूक नसीम साहब, एक तो और भी शफकत महमूद साहब। तो ये बड़े इनके सीनियर लोग हैं, ये बैठते थे हमारे साथ और बात होती थी। ठीक। लेकिन कभी भी लेजिस्लेशन पे जहाँ पे चीजें पहुंचती थी वहां पे चीजें जाके रुक जाती थी। उसकी वजह बैठे हैं, बात हुई 1, 2, 3 पॉइंट, ठीक है जी, एग्रीड। तो फिर वो कहते थे हम ऊपर से पूछ लें। हमने कहा यार आपके पास मैंडेट नहीं है, हमारे पास मैंडेट है, आप चले ऊपर चले जाते थे। नेक्स्ट मीटिंग में हमने कहा बताएं जी, वो कहते हैं जी बात की है, तो वो कहते हैं हम ऊपर से पूछ ले। वो कहते हैं हम और ऊपर से पूछ ले। तो मैंने कहा ऊपर क्या मतलब, हम यहाँ से पूछ ले। तो वो आप समझ ही रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जितने भी हम इनके साथ बैठे हैं, जब भी बैठे हैं, और प्रपोजलें भी इनकी हुई है, मैं अभी नहीं अनफोल्ड क्या करूं चीजों को, तो आस्ता आस्ता हमने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। रान साहब आपको सारी बातों को पता है, आप अनफोल्ड कर दें, अब टाइम आ गया मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें हैं। लेकिन बाहर क्या होता था जिसकी मैं बात करने लगा, जब ये बात हम करते थे इनके साथ, हम कहते थे हाँ ये चीजें हैं 1, 2, 3 ये ठीक है। तो नैब लाजमी और भी होते थे,
तो इन्होंने कहा कि बात जब निकलते थे वो कहते थे ये एनआरओ मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात कर देते थे। तो ये मैं हता कि ये मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों में अभी ऐसे मेरा आपने जाना है खान साहब की तरह भी, तो मैं बताऊं कि ये अभी जो ये इलेक्शन लॉज है इनका ये हाल है कि बड़ी देर बाद ये हुआ कि इलेक्शन लॉज पे हम थोड़े तो हमें थी इनके साथ प्रॉब्लम ये क्या थी कि जब कासम सूरी साहब बैठे तो इलेक्शन लॉज इन्होंने जिस तरह वो पास किया वो उस पर अदम इत्मीनान लाए, शोर शराबा हुआ डिप्टी स्पीकर के मुतल्लक। तो उस वक्त जब स्पीकर साहब ने ये आके हाउस में वादा किया कि अब अदम इत्मीनान एक हमारा बाहर बैठ के एक फैसला हुआ ठीक हो गया कि डिस्कशन हम करेंगे, दोबारा बिल लाएंगे तो आप वापस ले लें। तो हमने वो जाके वापस ले ली अदम इत्मीनान की तारीख, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और इन्होंने वो आज तक नहीं लाए बल्कि उल्टा काम शुरू कर दिया। तो सर फिर देखिए ना, तो ये कमेटी सियासत में तो ये होता है ना, फिर ये तो नहीं कि कुंडी साहब जी ये इतनी बड़ी आप बात कर रहे हैं, सियासत में होता है और चीजें होती हैं, ये और फोरम है जो पिछले दिनों में थोड़ा सा एक शायद आधा मिनट लूं तो ये हमें दोबारा स्पीकर साहब ने एंगेज किया। स्पीकर साहब जेंटलमैन, तो उसको हम उसके पास गए तो वहां पे फिर इनके लोग बैठे हुए थे, सीनियर लोग थे, शौकत महमूद साहब थे, परवेज खड़े साहब थे। परवेज खड़े साहब ने कहा जी हम आए हैं, कमेटी बनाते हैं जो आपकी है तो आप उसका हिस्सा बने। तो उस पर हमने एग्री किया कि हम उसका हिस्सा बनते हैं और इलेक्शन लॉज उसमें ले आए। तो उधर मोशन सुबह लाए उस कमेटी के लिए, तो ठीक है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने वो मोशन ले आए कि जॉइंट सिटिंग का मोशन, तो अभी जॉइंट सिटिंग